आदाब, आप देख रहे हैं जम्मू बुलेटिन। मैं हूं आशिया खान आपके साथ। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो टीचर हैं वो हमारे नेशन बिल्डर हैं, शिक्षक किस तरह से अहम रोल निभाते हैं हमारी सोसाइटी में, और इस लॉकडाउन के, इस कोरोना पैंडमिक के चलते भी लगातार जो हमारे शिक्षक हैं वो घर बैठे बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। अपनी इन सब प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर रखकर वो जो अपना परम धर्म कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। इसी के चलते हमारे साथ आज कुछ टीचर्स मौजूद हैं। ऑल JNK यूटी नेशन बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से हमारे साथ उनके चेयरमैन है प्रीतम धम्यान, और यहाँ पर हमारे साथ मैम है मोनिका शर्मा, ऑल JNK नेशन बिल्डर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रेसिडेंट है वुमेन विंग की, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वुमेन विंग की। सबसे पहले हम चेयरमैन जी के पास चलते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से जो खाली पद पड़े हुए हैं जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हो रही, उनकी वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे हम जोनल ऑफिसर्स की बात करें, अभी तक अगर वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पर जो नए व्यक्ति लाए जाएंगे उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्या उनके पदों की ज़रूरत नहीं है किसी को? तो चलिए हम सर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे जम्मू बुलेटिन में। हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता को विस्तार से बताएं कि आखिर क्या कुछ कमियां हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया कर्मी जितने भी हमारे इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, जो हमारे JK यूटी में हैं, इस वक्त कोविड चल रहा है, कोविड के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर, रिस्क में डालकर, इस वक्त तपती धूप में, सड़कों में देखो, चाहे उनको हॉस्पिटल्स में देखो, चाहे कहीं भी वैक्सीनेशन सेंटर है उधर देखो, जी जान लगा के काम कर रहे हैं। मैं नेशनल बिल्डर एसोसिएशन अपनी तमाम टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से, अपनी सिविल सोसाइटी की तरफ से सबसे पहले आपका मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद आपने मैम बात पूछी, सबसे पहले JK यूटी नेशनल बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से मैं प्रीतम धीमान ये बात पूरे जाहिर करता हूँ कि एक अच्छे तरीके से सलीके से मैं पेश करना चाहता हूँ कि, और इसके साथ साथ हमारे जो वर्दी LG मनोज सिन्हा साहब हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, हैंड फोल्डर रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि सर इस वक्त जो है कोविड चल रहा है, सभी जो है तमाम जो है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे फोर्सेस डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के लोग जो हैं इस वक्त कोरोना की महामारी में शिरकत कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं उनसे अपील करता हूँ वर्दी LG मनोज सिन्हा साहब से कि सर मैक्सिमम इस वक्त तो आप JK यूटी में देखा जाए मैक्सिमम जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब दी है अपनी टीचिंग कम्युनिटी के लिए और अपने टीचर्स के लिए, अपने नेशन बिल्डर्स के लिए, लेकिन उनको अपनी नौकरी के मुताबिक उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। बजरिया उसका क्या होता है कि आज उसका रिटायरमेंट होने के बाद आज क्या होता है, आज तमाम जो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखो मैक्सिमम 80% जो है वेकेंट JDO की पोस्टें पड़ी हैं, वहाँ टीचर्स बहुत सफ़र हो रहे हैं। चाहे उनका सैलरी सर्टिफिकेट का मसला हो, चाहे उनकी सैलरी का मसला हो, चाहे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो टीचर का, टीचर बहुत इस वक्त परेशान हो रहा है। LG मनोज सिन्हा साहब से पूरी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है VK सिंह जी, वर्दी VK सिंह जी, हम उनसे भी पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सर इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, क्योंकि उन पदों को भरा जाए, उन पोस्टेस जो वैकेंट पोस्टेस पड़ी हैं उनको वहाँ पर JDO जो हैं हमारे वर्दी JDO उनकी नियुक्ति की जाए, ताकि टीचर्स को जो है राहत जो मिले, ताकि पूरा जून जो है फार-फ्लंग एरिया में फैला हुआ जो जितना भी जून होता है 500 टीचर्स होता है वो सफ़र हो रहे हैं, ताकि वो टीचर सफ़र होने से बचें और जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति हो। इसके साथ साथ हमारे जो मैक्सिमम JK यूटी में है, जो हमारे टीचर्स जैसे टाइम बाउंड प्रमोशन होती है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं उनके टाइम बाउंड का एरर भी रुका हुआ है, उनको टाइम बाउंड का एरर नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ जैसे SSA सैलरी का जो पिछला उनका जो था नॉन प्लान का वो सैलरी एरर था, वो भी मैक्सिमम कुछ हद तक में टीचर्स का पेंडिंग है। इससे एक और इशू बना हुआ है, मैं LG मनोज सिन्हा साहब से, कोविड-19 चल रहा है, मैं इसके बीच भी उनसे मैं हैंड फोल्डर रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ वर्दी सर से, सर इस वक्त इस महामारी में जो टीचर्स हैं उनके मैक्सिमम जो इश्यूज जो भी पेंडिंग चल रहे हैं उनको हल करवाएं। हमारी यही गुजारिश है। जैसे उनका
टीचर्स का टाइम बाउंड का एरर हो गया, सैलरी एरर हो गया। टीचर्स की सैलरी जैसे कुछ टीचर हैं उनकी 16 17 18 महीने की सैलरी पेंडिंग है। बहुत मुश्किल है टीचर्स को अपने घर में चूल्हा जलाना, अपने बच्चों को रोटी कपड़ा देना, इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी है। इसके साथ साथ मैं अपने जो तमाम जो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी जो टीचर्स, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर हो, वहाँ एज ए वैक्सीनेशन वेरीफायर काम कर रहा है टीचर, उसके साथ साथ चाहे चेक पोस्ट हो, वहाँ देखोगे आप टीचर्स होगा। इसके साथ साथ कोरोना का कोई अगर आइसोलेशन सेंटर बना है, वहाँ पे टीचर्स डिप्यूट किया गया है। इसके साथ साथ चाहे कोई वेरिफिकेशन हो, ग्राउंड हाउस टू हाउस, डोर टू डोर, वहाँ टीचर घर घर जाकर कोरोना काल में काम कर रहे हैं। टीचर के अलावा भी बहुत सी सरकार ने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है ना, जो उनका कर्तव्य नहीं है, फिर भी वो अपना कर्तव्य समझकर निभा रहे हैं ना, वो भी फ्रंट लाइन वॉरियर सामने आ रहे हैं ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने मैम, क्योंकि अगर हमारी नर्सिस जो हैं, वहाँ नर्सिस हमारी टीका लगवाती हैं, वहीं हमारा टीचर जो है वैक्सीनेशन वेरीफायर का काम कर रहा है और VLOs का काम भी कर रहा है। आइसोलेशन सेंटर में भी उसको लगाया गया है, और कितना महामारी में टीचर्स एक आगे फ्रंट लाइन होकर काम कर रहा है। उसके साथ इंसेंटिव में प्लीज़ हमारी गुजारिश है LG मनोज वर्दी LG मनोज सेना साहब से कि टीचर्स को भी इंसेंटिव में इंक्लूड किया जाए। और इसके साथ साथ मेरी एक और अपील है, बहुत डायरेक्टर्स, चाहे जम्मू में हो चाहे वर्दी हमारे डायरेक्टर कश्मीर में, मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि जल्द से जल्द, जैसे DP है, DPC है, वो मैक्सिमम उसका प्रोसेस जो ग्राउंड लेवल से, जोनल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो कंप्लीट हो चुका है। जल्द से जल्द जो है DPC वो है, वो जल्द से जल्द जो टीचर्स के ऊपर उनको प्रमोशन की जाए, और ताकि जो मैक्सिमम मिडिल स्कूल हैं वहाँ पे जो हेड मास्टर इंचार्ज नहीं है, वहाँ भी बहुत सारी परेशानी आती है, ताकि DPC भी जल्द से जल्द हो। हम यही गुजारिश कर देंगे जल्द से जल्द उसकी कमेटी जो है फ्रेम हो और उनको जल्दी हो DPC मिले। इसके अलावा अटैचमेंट्स का भी जो बहुत बड़ा इशू है एक दूर दराज के इलाकों पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा मैम आपने, अटैचमेंट्स, हाँ नहीं, नीड बेस पे अगर अटैचमेंट होती है, अगर कोई मिडिल स्कूल हमारा है, वहाँ पे अगर 60 या 70 बच्चे हैं, वहाँ पे एक टीचर तो नहीं चला सकता ना, वहाँ पे कम से कम 4 टीचर तो चाहिए 5 उस स्कूल को रन करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है, अगर कोई प्राइमरी स्कूल है, वहाँ एक सिंगल टीचर नहीं काम कर सकता, क्योंकि वो BLOs भी है, वो वैक्सीनेशन में भी लगा हुआ है, वो मिड डे मील भी चलाएगा, वो कोरोना काल में और भी सर्वे करेगा। तो टीचर्स के लिए मैक्सिमम जो है प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे एटलीस्ट 2 टीचर हों, ताकि वहाँ पे बच्चा जो है वो सफ़र ना हो, बच्चे की एजुकेशन सफ़र ना हो, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेशन बिल्डर एसोसिएशन यही चाहती है, इसीलिए बनी है, टीचर्स के वेलफेयर के लिए, और सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करना। सर, जिस तरह से टीचर एक किरदार अनेक, यहाँ पर जो हमारा शिक्षक है वो एक है, पर रोल वो यहाँ पर बहुत सारे प्ले कर रहा है। जिस तरह से हम क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें, कहीं ना कहीं जो टीचर है वो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी। तो हमारे साथ अभी मोनिका शर्मा जी हैं, जिस तरह से बहुत ही बड़ा दायित्व यहाँ पर निभा रही हैं, सब महिलाओं की आवाज़ आगे पहुँचा रही हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे मैम, ट्रांसफ़र्स किस तरह से जो महिलाएँ हैं हमारी जो शिक्षा के विभाग में, किस तरह से रुकावट है? मैम, आपको पता है कि जो हमारी फीमेल बहनें हैं वो काफ़ी सालों से, हम कह सकते हैं कि 15-20 सालों से फार फ्लंग स्कूल्स में वो काम कर रही हैं। आपको पता है उनके लिए कितना मुश्किल है, उनके लिए घर भी संभालना है, स्कूल को भी संभालना है, और दोनों चीज़ों को मैनेज करना, ये सबसे बड़ी उनके लिए एक उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सवाल है कि उनकी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, इवन कि वो 15-20 सालों से एक ही स्कूल में काम कर रही हैं। हम ये वर्दी LG सर और कमीशन सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी फीमेल बहनें हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करें, ताकि वो अपना जो कार्यभार है वो हर तरह से हर जगह मैनेज कर सके। थैंक यू। जिस तरह से आप देखते हैं जो महिलाएं हैं हम उनको सशक्त कहते हैं, महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, महिलाएं अपने घर के साथ साथ चलाने में स्कूल्स भी चला रही हैं, पर कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारें हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि एक महिला जहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है, बिल्कुल ट्रांसफ़र्स के लिए भी बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो बनाए जाते हैं, पर उनको लागू कौन करेगा, कौन उनके समय समय का ध्यान रखेगा, ये देखना तो हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अपना दायित्व निभाते हुए जिस तरह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स का निपटारा किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ये भी स्ट्रेस फ्री होकर और अपना माइंड एकदम एक ही गोल की तरफ ये देख सके और अपने जो बच्चे हैं उनको सही ढंग से शिक्षक कर सके। तो हम भी यही चाहेंगे, जिस तरह से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील कर रहे हैं कि इनके मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द हल किया जाए, तो जम्मू बुलेटिन के माध्यम से अब भी यही चाहेंगे इनकी आवाज़ को सुना जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन आशिया खान के साथ।